कि आज जैसे कर्नाटक का विजय हुई है और वहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा, इसलिए नकारा कि प्रधानमंत्री महोदय लगातार देश की जनता से, कर्नाटक की जनता से झूठ बोलती आई है, जिसका परिणाम है कि कर्नाटक में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है। और राहुल गांधी जी का जो पदयात्रा था, कर्नाटक की जनता से डायरेक्ट लगाव था, उनका सबसे संवाद था, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो ये बोला जाए कि जिस प्रकार राहुल गांधी ने मेहनत करके इस देश को एक भय के मुक्ति दिलाने के लिए पदयात्रा की थी, उसका परिणाम कर्नाटक की जनता ने दी है। अमित शाह ने भी अपने भाषणों में इस प्रकार का प्रयोग किया था कि भय का माहौल पूरे देश में बना हुआ था और कर्नाटक की जनता ने इसको नकार दी है। और आने वाले समय में जहां भी चुनाव होगा, इस प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य रहा है, वो हमेशा से इस देश की जनता को गुमराह करने वाला रहा है। ना ही वो बेरोजगारी पे बात कहते हैं, ना ही महंगाई पे बात बोलते हैं, ना ही भ्रष्टाचार पे बात बोलते हैं। और सबसे अधिक भ्रष्टाचार अगर देश में हुई आज़ादी के बाद तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, जिसको देश की जनता ने अब समझ ली है। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, राहुल जी ने भी इस चीज़ को बोला है कि अब ये देखने को हर जगह मिलेगा कि एक भ्रष्ट सरकार को कैसे हटाया जाए। कर्नाटक की शानदार और ऐतिहासिक जीत के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में नई क्रांति का संचार करने वाले महानायक राहुल गांधी जी और कांग्रेस की देश तर्रार महासचिव प्रियंका गांधी जी सहित कर्नाटक के तमाम नेता और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। कर्नाटक की जनता के प्रति आभार प्रकट करने और नमन करने का दिन है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक बिगुल फूंका है। दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया हो चुका है। महंगाई से लड़ने के लिए ग्रेनों की यह जीत है। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से कर्नाटक की जनता की लड़ाई की यह जीत है। यह जीत किसानों के बेहाल और परेशान हालात में कांग्रेस को ताकत देने की जीत है। और कांग्रेस ने जो वादा किया है, पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही उन 5 वायदों का जो है वो पूरा किया जाए। सीधा श्रेय इस हार का अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री जी को जाता है। अगर जीत होती है तो इसका श्रेय वो लेते हैं, और हार होता है तो जेपी नड्डा जी ये नहीं चलेगा। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जी की हार है। ये हार है उन नफरत की जो बजरंग बली को सामने रखकर देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते थे। बजरंग बली ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। कल हम 14 मई को पूर्वाह्न 11:30 बजे भीमराव चौक अंबेडकर पर जीत का जश्न मनाएंगे। कर्नाटक की जनता के प्रति आभार प्रकट करेंगे। आप भी आइए इस जश्न के कार्यक्रम में और आप शामिल होकर कर्नाटक की जनता के प्रति आभार प्रकट करें, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने देश को एक संदेश दिया है कि फूट डालो राज करो की नीति अब नहीं चलेगी। अब जब बात होगी तो महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी, देश की सुरक्षा की बात होगी, किसानों की बात होगी। और 2023 के कुछ राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव का यह स्पष्ट संकेत है कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस के पार्टी के लिए, देश के आवाम के लिए। 108 CR TMT रीवा पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।